सो हे गाइस, वेलकम टू माय बैक यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका भाई सनी कुमार। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करेंट अफेयर्स का आज क्लास करने वाले हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। और आज आप हमारे साथ बने रहिएगा, जो भी हमारे भाई बिहार पुलिस मद्य निषेध का देने वाले हैं, तो उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा ये वीडियो, जो कि 1 जनवरी से 15 फरवरी तक का करेंट जितना भी है वहाँ आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। और आज का वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है और आप हमारे साथ बने रहिएगा, ताकि बिहार पुलिस में जो कि करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन हमेशा इसका वेटेज 13 प्लस ही रहता है, 13-14 ही प्लस रहता है। हमेशा 13 क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछता है और शायद यहाँ से आ भी सकता है। तो आप बने रहिएगा इस वीडियो में और इस वीडियो को देख कर जाइएगा, और जितना भी जनवरी से लेकर और जून तक करा देंगे, आपका करेंट अफेयर्स क्लियर हो जाएगा। तो कि यहीं से करेंट अफेयर्स का बिहार पुलिस का वेटेज जो है वहीं से आएगा। तो आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो ले स्टार्ट टू वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला ऑप्शन है कि यह दिवस 3 फरवरी 2026 को मनाया जाता है। नहीं, यह फरवरी गलत हो जाएगा। यह 3 फरवरी 2026 को नहीं मनाया जाता है, बल्कि 2 फरवरी 2026 को मनाया जाता है। 2 फरवरी 2026 को मनाया जाता है। दूसरा का दिया है, यह दिवस रामसर सम्मेलन को मनाने का प्रतीक है। तो यह बात सही है, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो केवल 2 सही हो जाएगा। आगे और क्वेश्चन दिया है कि आर्द्रभूमि दिवस इसके संरक्षण के लिए रामसर सम्मेलन का आयोजन और दूसरा का ऑप्शन है कि आयोजन 2 फरवरी 1971 को मनाया जाता है। 2 फरवरी 1971 को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी 1971 को मनाया जाता है। 2 फरवरी 1971 को मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है? तो ईरान में। कहाँ पे? तो ईरान में। कहाँ पे मनाया जाता है? तो ईरान में। कहाँ पे? ईरान में। अब दिया है कि आर्द्रभूमि भारत में शामिल हुआ। आर्द्रभूमि कब भारत में शामिल हुआ था? तो 1983 ईस्वी में। कब हुआ था? 1983 ईस्वी में भारत में शामिल हुआ था। यह भारत में शामिल 1983 ईस्वी में हुआ था। भारत में शामिल रामसर साइट चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में स्थित है, जो कि खारे पानी से प्रसिद्ध है, सुनिएगा पहले ऑप्शन क्वेश्चन आएगा कि भारत में शामिल रामसर साइट चिल्का झील कहाँ पर है? तो उड़ीसा में है। कहाँ पर है? तो उड़ीसा में। किस पानी पूछेगा कैसा है? तो खारा है, खारा पानी से प्रसिद्ध है। आगे दिया है कि भारत में वर्तमान में 2026 में कुल कितने रामसर साइट है? तो 98 गो। कितने रामसर साइट है? तो 98 गो। पहला रामसर साइट हो जाएगा 96वां। भारत में रामसर साइट कोपरा जलाशय जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में स्थित है। कोपरा जलाशय कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में स्थित है। 97वां पटना वन्य जीव अभयारण्य, जो कि यूपी में है। कहाँ पे है? तो यूपी में, उत्तर प्रदेश में है, जो कि उत्तर प्रदेश में पटना वन्य जीव अभयारण्य, जो कि यूपी में। कहाँ पर है? तो यूपी में है। कहाँ पर है? तो यूपी में है। 98वां दिया है छारीडार, जो कि गुजरात में है। कहाँ पे है? तो गुजरात में है। कहाँ पे? तो गुजरात में। 98वां भारत में रामसर साइट छारीडार कहाँ पर है? तो गुजरात में। कहाँ पे है? तो गुजरात में। 94वां हो जाएगा गोगाविल कहाँ है? तो कटिहार में। डायरेक्ट इसको याद रखिएगा कि गोगाविल कहाँ है? तो कटिहार में। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में रामसर साइट गोगाविल कहाँ है? तो कटिहार में है। तो कहाँ है? कटिहार में। 95वां है कि सिलीसेड कहाँ है? तो राजस्थान में है। सिलीसेड कहाँ है? तो राजस्थान में। आगे दिया है क्वेश्चन कि बिहार में रामसर साइट कौ गो है? तो 6 गो है। बिहार में रामसर साइट 6 गो है, जो कि पहला है
कांवर ताल झील, कांवर ताल झील जो कि बेगूसराय में है। कहाँ पे है? तो बेगूसराय में। कहाँ पे? तो बेगूसराय में है। दूसरा का दिया है नागी और नकटी, नागी और नकटी आपका जमुई हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा? जमुई हो जाएगा। कहाँ पे? तो जमुई हो जाएगा। गोगाबिल जलाशय, गोगाबिल जलाशय जो कि बक्सर में पड़ेगा, जो गोगाबिल जलाशय जो कि बक्सर में पड़ेगा। उदयपुर झील जो कि पश्चिमी चंपारण में पड़ेगा, उदयपुर झील जो कि पश्चिमी चंपारण में पड़ेगा, उदयपुर झील जो कि पश्चिमी चंपारण में पड़ेगा। और गोगाबिल, गोगाबिल जो कि कटिहार में पड़ेगा, गोगाबिल जो कि कटिहार में पड़ेगा। और यह भारत में रामसर सम्मेलन सर्वाधिक कहाँ पर मनाया जाता है? तो तमिलनाडु, यूपी और बिहार में, तमिलनाडु, यूपी, बिहार में रामसर साइट सम्मेलन मनाया जाता है, तमिलनाडु, यूपी और बिहार में। एक बार और रिवीजन कर लेते हैं कि दिया है कोपरा जलाशय जो कि छत्तीसगढ़ में हो जाएगा, कोपरा जलाशय जो कि छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। छारीदार, छारीदार गुजरात में हो जाएगा। वन्यजीव पटना वन्यजीव यूपी में हो जाएगा, पटना वन्यजीव यूपी में हो जाएगा। गोगाबिल हो जाएगा कटिहार में, सिलीसेट राजस्थान में हो जाएगा। कांवर ताल झील बेगूसराय, नागी नकटी जमुई हो जाएगा। गोकुल जलाशय बक्सर हो जाएगा। उदयपुर झील हो जाएगा पश्चिमी चंपारण, और गोगाबिल हो जाएगा कटिहार में। तो और पूछा है कि भारत में रामसर साइट सर्वाधिक कहाँ पर मनाया जाता है? तो तमिलनाडु, यूपी, बिहार, तमिलनाडु, यूपी, बिहार। आगे दिया है क्वेश्चन नंबर 2 है कि अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन द्वितीय 18 से 30 दिसंबर 2025 किन दो सेनाओं के बीच हुआ था? तो यह हुआ था भारत सेना और यूएई सेना, भारतीय सेना और यूएई थल सेना के बीच हुआ था, भारतीय सेना और यूएई थल सेना के बीच हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे दिया है, आगे इसका दिया है, देखिएगा कि अभ्यास डिजर्ट साइक्लोन, अभ्यास डिजर्ट साइक्लोन 2025 में 25 में आयोजन कहाँ हुआ था? तो आबू धाबी में। कहाँ पे? तो आबू धाबी में। कहाँ हुआ था? तो आबू धाबी में। अभ्यास डिजर्ट साइक्लोन कहाँ आयोजन कहाँ हुआ था? 2025 में। कहाँ हुआ था? तो आबू धाबी में हुआ था। कहाँ पर? आबू धाबी में। और किसके बीच हुआ था? तो भारत और यूएई के बीच में, यूएई थल सेना के मध्य हुआ था, यूएई थल सेना के मध्य हुआ था, भारत और यूएई थल सेना के मध्य हुआ था। यानी कि अभ्यास डिजर्ट साइक्लोन 2025 में, अभ्यास डिजर्ट साइक्लोन 2025 में आयोजन आबू धाबी में हुआ था। किसके बीच होता? तो भारत और यूएई थल सेना के बीच में हुआ था। दूसरा का है कि अभ्यास साइक्लोन आयोजन कहाँ हुआ था? राजस्थान में। आयोजन अभ्यास साइक्लोन का पूछेगा आयोजन कहाँ हुआ था? राजस्थान में। किसके बीच हुआ था? तो भारत और मिस्र के बीच होता, भारत और मिस्र के बीच होता, भारत और मिस्र के बीच हुआ था। दिया है मलबार अभ्यास, मलबार अभ्यास जो कि प्रशांत महासागर पर हुआ था, प्रशांत महासागर में हुआ था। और इसमें शामिल देश हो जाएगा 5 गो हो जाएगा, 4 गो हो जाएगा, जो कि है क्वाड कि भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जो पूछेगा कि मलबार अभ्यास में पूछेगा, मलबार अभ्यास आयोजन कहाँ हुआ था? तो प्रशांत महासागर में हुआ था। और इसमें शामिल देश कितना था? तो 5 गो बताइएगा, 5 गो, जो कि भारत, जापान, भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। आगे दिया है कि अभ्यास खंजर दिया है जो कि भारत और किर्गिस्तान के बीच में, अभ्यास खंजर भारत और किर्गिस्तान के बीच में। अभ्यास इंद्र पूछेगा कि अभ्यास इंद्र किन दो देशों के बीच में हुआ था? तो भारत और रूस के बीच में, अभ्यास असलाइनेस किसके बीच हुआ था? तो भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ था, भारत और श्रीलंका। अभ्यास सलाइनेस किसके बीच हुआ था? तो भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ था। अभ्यास इंद्र किसके बीच में? भारत और रूस के बीच में, अब और किर्गिस्तान पूछेगा, अभ्यास खंजर पूछेगा तो भारत और किर्गिस्तान के बीच में, तो भारत और किर्गिस्तान के बीच में अभ्यास खंजर हुआ था। अभ्यास खंजर कब हुआ? किसके बीच हुआ था? तो भारत और किर्गिस्तान के बीच में हुआ था। अभ्यास इंद्र पूछेगा तो भारत और रूस के बीच में हो जाएगा। और अभ्यास सलाइनेस पूछेगा तो भारत और श्रीलंका के बीच में हो जाएगा, भारत और श्रीलंका के बीच में। आगे दिया है कि हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 के संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पूछा है, पहला है कि यह सूचकांक संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम
UNEP द्वारा जारी किया जाता है, नहीं, यह गलत हो जाएगा। दूसरा का दिया है, यह किसके द्वारा, तो जारी कर रहा है जर्मन वाच के द्वारा, यह जारी होता है जर्मन वाच के द्वारा, जर्मन वाच के द्वारा जारी होता है, जर्मन वाच के द्वारा जारी होता है, जर्मन वाच के द्वारा जारी होता है। दूसरा का दिया है कि इसमें भारत 23वें स्थान पर है, तो इस राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आगे दिया है कि बी हो जाएगा 23वें स्थान पर, यह बात सही है, भारत का स्थान 23वां है, यह बात सही है। क्वेश्चन आगे दिया है कि पर्यावरण सूचकांक जो कि 176वां स्थान पे, पर्यावरण सूचकांक 2025 का 176वां स्थान है, 176वां स्थान है पर्यावरण सूचकांक 176वां है, पर्यावरण सूचकांक 176वां है। सतत विकास हो जाएगा 99वां स्थान, सतत विकास का हो जाएगा 99वां स्थान। सब डाटा 2025 का है। और प्रेस स्वतंत्रता 151 हो जाएगा, प्रेस स्वतंत्रता 151 हो जाएगा। सूचकांक के बाद पूछ रहा है, तो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 151 पूछेगा कि प्रेस स्वतंत्रता किस स्थान पर है, तो 191वां स्थान पे है। तो मानव विकास 130 हो जाएगा, मानव विकास 130 हो जाएगा, मानव विकास 130 हो जाएगा। पूछेगा कि मानव विकास सूचकांक कितने स्थान पर है, तो 130वां स्थान पे, 130वां स्थान पर। पासपोर्ट सूचकांक हो जाएगा आपका 80वां स्थान पे, 80वां स्थान पे पासपोर्ट सूचकांक हो जाएगा, जो कि अभी प्रेजेंट में है 75वां स्थान पे। क्या हो जाएगा, 75 स्थानवा, ठीक। पासपोर्ट सूचकांक 2026 के संदर्भ में वर्तमान में 75वां स्थान पर हो जाएगा। शांति सूचकांक जो कि 115वां, जो कि अभी वर्तमान में है, जो कि यह गलत हो जाएगा, 115 करंट के हिसाब से वर्तमान में आपका आ जाएगा 116वां स्थान पे आ जाएगा, 116वां स्थान पे आ जाएगा। खुशहाली सूचकांक हो जाएगा 118 दिया, 118वां सूचकांक 118वां स्थान पे, 118वां स्थान पे दिया है। भूखमरी सूचकांक 2025 के संदर्भ में 202 स्थान पे है, 202 स्थान पे। तो आगे दिया है पर्यावरण सूचकांक 176वां स्थान पे, पर्यावरण सूचकांक 176वां स्थान, सतत विकास 99वां स्थान पे, प्रेस स्वतंत्रता हो जाएगा 151, मानव विकास हो जाएगा 130 हो जाएगा, पासपोर्ट सूचकांक हो जाएगा 75वां हो जाएगा, शांति सूचकांक हो जाएगा 116वां हो जाएगा, खुशहाली हो जाएगा 118 हो जाएगा, भूखमरी हो जाएगा जो कि 202 हो जाएगा, भूखमरी 202 हो जाएगा। आगे दिया है क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि 7 जनवरी 2026 को जारी प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2025-26 के लिए भारत का वास्तविक जीडीपी, मतलब 2025-26 का ये जीडीपी बता रहा है। जीडीपी वृद्धि दर कितना अनुमानित होता है, तो 7.4 दिया है। कितना होगा, 7.4। हमारा 25-26 के संदर्भ में जीडीपी पूछा है कितना है, तो 7.4 हो जाएगा, 7.4 हो जाएगा। अब सुनिएगा, आगे दिया है, इस पर डिस्कशन करते हैं। आगे दिया है, देखिए रेपो रेट हमारा अभी का है, रेपो रेट हमारा है अभी का है 5.25% है। रेपो रेट 5.25 है हमारा रेपो रेट है। रिवर्स रेपो रेट है 3.35%, 3.35% हमारा रेपो रेट है, जो कि रेपो रेट है 5.25%, 5.25%। रिवर्स रेपो रेट है 3.35%, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि 3.35% या 3.35%, जो आपको तो टिक मारना है, कैसे भी बोल कर मारिए, उससे मतलब, लेकिन शुद्ध अर्थ ऐसे ही होता है कि 3.35%। दशमलव के बाद अंक को एक एक करके नाम लेना चाहिए था। CRR 3% हो जाएगा, CRR 3% हो जाएगा, CRR 3%, और SLR 18%, BR हो जाएगा 5.50%, और GDP हमारा हो जाएगा जो कि 7.4%। रिवर्स रेपो रेट हो जाएगा 5.25%। रेपो रेट हो जाएगा रेपो रेट हो जाएगा 5.25%। रिवर्स रेपो रेट हो जाएगा 3.35%। CRR हो जाएगा 3%, SLR 18%, BR हो जाएगा 5.50%, और GDP हो जाएगा 7.4%। यह दिया है कि
जो आरबीआई होता है जो कि सेंट्रल लेवल का है या और ये स्टेट लेवल का एसबीआई होता है, जो कि के अनुसार जारी डाटा करता है, आरबीआई करता है, डाटा जारी आरबीआई करता है। भारत की विकास का दर जो कि 7.3% है, 7 पॉइंट भारत का विकास का दर आरबीआई भारत की विकास का दर है 7.3%, 7.3%। आगे क्वेश्चन हमारा है कि भोरमदेव कॉरिडोर विकास परियोजना किस भोरमदेव कॉरिडोर विकास परियोजना किस केंद्रीय योजना के अंतर्गत कार्यान्वित की जा रही है? तो यह हो जाएगा स्वदेशी दर्शन परियोजना 2.0, स्वदेशी दर्शन परियोजना 2.0 के थ्रू, स्वदेशी दर्शन परियोजना 2.0 के थ्रू। आगे हमारा क्वेश्चन है कि भोरमदेव कॉरिडोर कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। भोरमदेव कॉरिडोर कहाँ पर है? तो छत्तीसगढ़ में। भोरमदेव कॉरिडोर कहाँ पर है? तो छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर? विष्णु कॉरिडोर जो कि विष्णु मतलब गाया, विष्णु कॉरिडोर गाया जी में, विष्णु कॉरिडोर गाया जी में। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो कि काशी वाराणसी हो जाएगा, काशी वाराणसी यानी कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर वाराणसी में हो जाएगा। हेमकुंड और चार धाम, हेमकुंड साहिब कॉरिडोर और चार धाम कॉरिडोर दोनों हो जाएगा उत्तराखंड में, हो जाएगा, दोनों हो जाएगा उत्तराखंड में। स्वदेशी दर्शन योजना सन 2014 में। आगे देखिए फिर से एक बार, भोरमदेव कॉरिडोर छत्तीसगढ़ में, भोरमदेव कॉरिडोर छत्तीसगढ़ में हो जाएगा, भोरमदेव कॉरिडोर छत्तीसगढ़ में। विष्णुपद कॉरिडोर गया जी में, विष्णुपद कॉरिडोर हो जाएगा गया जी में। और काशी विश्वनाथ हो जाएगा वाराणसी में हो जाएगा, काशी विश्वनाथ वाराणसी में हो जाएगा। हेमकुंड साहित्य कॉरिडोर और चार धाम कॉरिडोर दोनों हो जाएगा उत्तराखंड में, हो जाएगा, दोनों हो जाएगा उत्तराखंड में। भोरमदेव कॉरिडोर छत्तीसगढ़ में, विष्णु कॉरिडोर हो जाएगा आपका गया जी में हो जाएगा, और काशी हो जाएगा वाराणसी में हो जाएगा। हेमकुंड चार धाम उत्तराखंड में हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन है, दे रहा है कि भारत 2026 में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। भारत की अध्यक्षता का आधिकारिक विषय क्या है? तो भारत का आधिकारिक विषय यह है कि लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन दिया है, सुनिएगा पहले। आगे क्वेश्चन है ब्रिक्स, जो कि पहले एस नहीं इसमें शामिल था, साउथ दक्षिणी अफ्रीका इसमें शामिल नहीं था, तो इसे ब्रिक बोला जाता है, ब्रिक इसके बोला जाता है, जो कि ब्रिक जो कि ब्राज़ील, रूस और भारत और चीन है, जो कि चार ही देश जो था जो कि इसमें अभी शामिल था, जो कि दक्षिणी अफ्रीका इसमें शामिल नहीं है, तो इसे ब्रिक्स बोला जाता है, एस को हटाकर ब्रिक। अब देखिए, इसकी स्थापना 2006 में हुआ था, इसकी स्थापना 2006 में। पहला सम्मेलन कहाँ पर? रूस में। कब हुआ था? 2009 में। मतलब कि ब्रिक की स्थापना 2006 में हुआ था। कहाँ पे? तो पहला सम्मेलन रूस में हुआ था। कब हुआ था? 2006 में हुआ था। कब हुआ था? 2006 में। करंट से क्वेश्चन यहाँ से उठ सकता है कि ब्रिक की स्थापना कब हुआ था? तो 2006 में हुआ था। पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो रूस में हुआ था। कब हुआ था? तो 2009 में हुआ था। आगे दिया है कि वर्तमान में शामिल कुल देश की संख्या 11 गो। ब्रिक्स में वर्तमान में, और जो भी दक्षिणी अफ्रीका था, ये दक्षिणी अफ्रीका शामिल हुआ, दक्षिणी अफ्रीका बाद में शामिल हुआ। अब पूछा है ब्रिक्स का सम्मेलन 2024 में रूस में हुआ था, जो कि कंजान में हुआ था, रूस के कंजान में हुआ था। और जो कि दक्षिणी अफ्रीका है, इसमें एस शामिल हुआ था। कब हुआ था? तो
2010 में शामिल हुआ था। एस जो कि ब्रिक्स बना था, 2024 में यह सम्मेलन 2024 में रूस में हुआ था, 25 में ब्राज़ील में हुआ था और 26 में भारत में हुआ था। जो कि रूस में कंजान में हुआ था, ब्राज़ील में ब्राज़ीलिया में हुआ था और भारत में नई दिल्ली में हुआ था। तो यहाँ से सीधे तौर पर पूछ सकता है कि ब्रिक्स में दक्षिणी अफ्रीका कब शामिल हुआ था, तो 2010 में हुआ था। और ब्रिक्स की स्थापना कब हुआ था, तो 2006 में हुआ था। पहली स्थापना कहाँ हुआ था, तो रूस में हुआ था। रूस में कहाँ कब हुआ था, तो 2009 में हुआ था। और इससे पहले यानी कि ब्रिक में कौन देश शामिल बाद में हुआ, तो दक्षिणी अफ्रीका। और ब्रिक्स की सदस्य पूछेगा कितना है वर्तमान में, तो 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और पूछेगा ब्रिक्स का सम्मेलन पहला बार कहाँ पर हुआ था, तो रूस में। रूस पर कहाँ पे, कंजान में हुआ था। दूसरा बार हुआ था ब्राज़ील में, जो कि ब्राज़ीलिया में हुआ था। और भारत में 26 में हुआ था, जो कि नई दिल्ली में हुआ था। आगे हमारा क्वेश्चन दिया है कि आगे हमारा 7 नंबर क्वेश्चन दिया है कि 2 जनवरी 2026 के तीसरा रामनाथ योनका साहित्य सम्मान 2025 में प्रदान किया गया था। हाँ, ये बात सही हो जाएगा। इसके विख्यात कन्नड़ लेखक और भारत की सबसे सम्मानित साहित्यिक हस्तियों में से एक डॉक्टर चंद्रशेखर कंबरा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया था। तो ये भी हो जाएगा, सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। यानी कि हमारा दोनों राइट आंसर ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। दिया है 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। अब देखिए इसमें दिया है कि ये चंद्रशेखर को कंबरा लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया गया था। ठीक है, लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया गया था। और यहाँ पर दिया है रामनाथ योनका, जो कि साहित्य के रूप में दिया जाता है, साहित्य के रूप में दिया जाता है। तो 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि साहित्य अकादमी ज्ञानपीठ अवार्ड, व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान और बिहारी सम्मान। साहित्य अकादमी ज्ञानपीठ, देखिए डायरेक्ट इसको याद रखिए ना, साहित्य ज्ञानपीठ, व्यास, सरस्वती और बिहार, सरस्वती, व्यास और ज्ञानपीठ और साहित्य सब यह एक साहित्य है। साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ अवार्ड, व्यास सम्मान, सरस्वती साहित्य और बिहारी सम्मान, ये सब एक साहित्य है। पूछेगा कि सबसे बड़ा सम्मान क्या है, सबसे बड़ा, जो कि ज्ञानपीठ अवार्ड है, सबसे बड़ा ज्ञानपीठ अवार्ड है। सुनिएगा पहले, साहित्य अकादमी की स्थापना पूछेगा तो 1994 में, साहित्य अकादमी की स्थापना 1994 में। आगे पूछेगा कि ज्ञानपीठ अवार्ड 1961 में, यानी कि साहित्य अकादमी 1994 में और 1961 में हुआ था ज्ञानपीठ का। और 1991 में व्यास, सरस्वती और बिहार तीनों का स्थापना हुआ था। कब, 1991 में। कब हुआ था, 1991 में। व्यास, सरस्वती और बिहार की स्थापना 1991 में, ज्ञानपीठ के 1961 में और 1954 में साहित्य अकादमी की। आगे दिया है कि रामनाथ योनका अवार्ड 2024 में मंजुलिका झा को दिया था। किसको दिया गया था, मंजुलिका झा को। और 25 में चंद्रशेखर कनबरा को दिया गया था। किसको दिया गया था, तो चंद्रशेखर कनबरा को दिया गया था। 24 में दिया जाए मंजुलिका झा को। करेंट से डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकता है कि रामनाथ योनका अवार्ड 2024 में किसको दिया गया था, जो कि मंजुलिका झा को दिया गया था। यह दिया है कि ज्ञानपीठ अवार्ड 98वां और 59वां किसको दिया गया था। ज्ञानपीठ अवार्ड 1961 में इस स्थापना हुआ था और पहला 1965 में, दूसरा जो कि 1961 में हो जाएगा। 1961 में ज्ञानपीठ अवार्ड की स्थापना हुआ था, और 98वां और 59वां अवार्ड किसको दिया गया था, रामभद्राचार्य और गुलजार को दिया गया था। 98वां ज्ञानपीठ अवार्ड
रामभद्राचार्य और गुलजार को दिया गया था, रामभद्राचार्य और गुलजार को दिया गया था। 59वां हो जाएगा विनोद कुमार शुल्क को, 59वां विनोद कुमार शुल्क को। तो पूछेगा ज्ञानपीठ अवार्ड 59वां विनोद कुमार शुल्क को दिया गया था, विनोद कुमार शुल्क को दिया गया था, विनोद कुमार शुल्क को। आगे दिया है 8वां दिया है कि बजट शस्त्र 2026 के दौरान केंद्रीय बजट से संबंधित कौन सा महत्वपूर्ण पड़ाव हासिल होती है, तो पहला इसका क्वेश्चन हो जाएगा कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि कहेगा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लगातार नवा बजट पेश किया गया था। क्वेश्चन हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लगातार नवा बजट पेश किया गया था। आगे हमारा दिया है इसका क्वेश्चन दिया है कि बजट के पूछा है, भारत का पहला बजट पेश किया गया था कब? 1860 में। कब किया गया था? तो 1860 में। कब किया गया था? 1860 में किया गया था, 1860 में। फिर पूछ रहा है कि खर्च या आय का विवरण। अब पूछ रहा है कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट आया 1948 ईस्वी में, यानी कि 1947 ईस्वी में हमारा देश आज़ाद हुआ था। 1 साल बाद हमारा बजट पेश हुआ था, जो कि मुखम रट्टी के द्वारा पेश किया गया था। षणमुखम रट्टी के द्वारा पेश किया गया था, षणमुखम रट्टी के द्वारा पेश किया गया था 1948 ईस्वी में। और पहला हमारा बजट 1860 ईस्वी में पेश किया गया था, जो कि स्वतंत्र भारत के पहले। सुनिएगा, बजट हो जाएगा 26-27 के दौरान के। इसका निर्माण किया वित्त मंत्रालय द्वारा, वित्त मंत्रालय द्वारा बजट पेश किया गया वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमण, जो कि वित्त मंत्रालय मंत्री थी, वित्त मंत्रालय की मंत्री निर्मला सीतारमण। पूछ रहा है कि वर्तमान बजट 2026-27 निर्मला सीतारमण का नवा बजट पूर्णकालीन बजट है, नवा बजट पूर्णकालीन बजट है। पूछ रहा है कि वर्तमान बजट 2026 और 27 निर्मला सीतारमण का नवा पूर्णकालीन बजट है। आगे हमारा क्वेश्चन दिया है कि नवा का क्वेश्चन हो जाएगा कि 6 से 18 जनवरी तक 2026 का राष्ट्रीय सतत का सरस मेला 2026 का आयोजन गुंटूर में किया जाता है। तो यह हो जाएगा सही हो जाएगा, इसका आयोजन नीति आयोग द्वारा किया जाता है, नहीं, यह गलत हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा ये सही हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा, जो कि ये गुंटूर होता है, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे इस पर क्वेश्चन है कि हरियाणा। क्वेश्चन पूछेगा कि सूरज कुंड मेला कहाँ है? तो हरियाणा में है। कहाँ पे है? तो हरियाणा में। सूरज कुंड मेला कहाँ पर है? तो हरियाणा में है। कहाँ पे? तो हरियाणा में। लक्ष्मण झूला मेला उत्तराखंड में है। कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में है। अब पूछिएगा, देखिए यहाँ पर पूछेगा गुंटूर मेला, सरस मेला पूछा था क्वेश्चन में कि सरस मेला, गुंटूर मेला पूछा था, तो जो कि आंध्र प्रदेश में है, तो सूरज कुंड मेला हरियाणा में हो जाएगा, लक्ष्मणपुर मेला उत्तराखंड में हो जाएगा और गुंटूर मेला हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। पूछेगा कि और महाराष्ट्र में काला घोड़ा महोत्सव महाराष्ट्र में स्थित है। काला घोड़ा महोत्सव महाराष्ट्र में स्थित है। काला घोड़ा महोत्सव महाराष्ट्र में स्थित है। शीत महोत्सव लद्दाख में। सूरज कुंड मेला जो कि हरियाणा में हो जाएगा। सूरज कुंड मेला जो कि हरियाणा में हो जाएगा। लक्ष्मण झूला जो कि उत्तराखंड में हो जाएगा और गुंटूर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में, जो कि सरस मेला हो जाएगा। सरस मेला का हेतु काला घोड़ा महोत्सव जो कि महाराष्ट्र में हो जाएगा। शीत महोत्सव हो जाएगा लद्दाख में हो जाएगा और
तिरंगा उत्सव 2025 में जम्मू कश्मीर में। ये पूछेगा कि तिरंगा महोत्सव कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में। तिरंगा महोत्सव कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में। कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में। फ्लेमिंगो उत्सव आंध्र प्रदेश में। फ्लेमिंगो उत्सव कहाँ पर है, तो आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है, तो आंध्र प्रदेश में। फ्लेमिंगो उत्सव कहाँ पर है, तो आंध्र प्रदेश में। फ्लेमिंगो उत्सव कहाँ पर है, तो आंध्र प्रदेश में। जनजातीय महोत्सव नई दिल्ली में है। जनजातीय महोत्सव नई दिल्ली में। अम्बुवाची मेला जो कि असम में है। अम्बुवाची मेला जो कि असम में है। और पूर्वोदय जो कि कोलकाता में है। फूलदेई उत्सव जो कि फूलदेई त्यौहार जो कि उत्तराखंड में। पुस्तक मेला जो कि नई दिल्ली में है। यह थीम क्या था, थीम देश कतर। इसमें कतर साहब आए थे मनाने के लिए। और दे रहा है कि फिर से कि सूरजकुंड मेला हरियाणा में हो जाएगा। लक्ष्मण झूला मेला जो कि उत्तराखंड में हो जाएगा। गुंटूर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। और पूछेगा कि काला घोड़ा महाराष्ट्र में हो जाएगा। शीत महोत्सव लद्दाख में। तिरंगा महोत्सव जम्मू कश्मीर में। फ्लेमिंगो हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। जनजातीय हो जाएगा नई दिल्ली में। अम्बुवाची हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। पूर्वोदय कोलकाता में हो जाएगा। और फूलदेई हो जाएगा आपको उत्तराखंड में। और आ जाएगा पुस्तक मेला जो कि नई दिल्ली में हो जाएगा। नई दिल्ली में एक बार और रिवीजन मार लेते हैं कि सूरजकुंड मेला जो कि हरियाणा में। लक्ष्मण झूला मेला हो जाएगा आपको उत्तराखंड में। गुंटूर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। और काला घोड़ा महाराष्ट्र में हो जाएगा। शीत महोत्सव लद्दाख में हो जाएगा। तिरंगा उत्सव हो जाएगा जो कि जम्मू कश्मीर में। फ्लेमिंगो उत्सव आंध्र प्रदेश में। जनजातीय हो जाएगा नई दिल्ली में। अम्बुवाची हो जाएगा जो कि असम में। पूर्वोदय हो जाएगा कोलकाता में। फूलदेई हो जाएगा उत्तराखंड में। और पुस्तक मेला हो जाएगा नई दिल्ली में। आगे हमारा क्वेश्चन दिया है कि 10वां का क्वेश्चन दिया है कि 1 जनवरी 2026 को यूरो को अपनाने वाला यूरोजोन का 21वां सदस्य देश कौन सा बना, तो बुल्गारिया बना था। कौन बना था, बुल्गारिया बना था। यूरोजोन में शामिल कुल देशों की संख्या 21 को हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 21 को हो जाएगा। जो कि यूरो मुद्रा यूरोपियन यूनियन की अधिकार मुद्रा है। तो यानी कि पूछेगा कि यूरोजोन में शामिल कितने सदस्य हैं, तो 21 को है। कितने सदस्य हैं, तो 21 को। तो यहाँ पर फिर भी पूछेगा कि 1 जनवरी 2026 को यूरोजोन अपनाने वाला यूरोजोन का 21वां सदस्य देश का कौन बना था। तो देश का कौन बना था, तो बुल्गारिया हो जाएगा। कौन हो जाएगा, बुल्गारिया हो जाएगा। आगे हमारा क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 11 नंबर क्वेश्चन दिया है कि 10 से 18 जनवरी 2026 के मध्य 93वां नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 के आयोजन नई दिल्ली स्थित भारत का मंडपम में किया गया है। तो हाँ, ये बात सही हो जाएगा। और दिया है आगे हमें क्वेश्चन दिया है कि दोनों शायद सही होगा। और एक और दिया है कि वो लिखा शायद यहाँ पर नहीं है, छूट गया है, मिस्टेक प्रिंटिंग गलत हो गया है। तो आगे एक दिया है कि इस वर्ष कतर साहब जो इस मेला को गेट के रूप में आए थे मनाने के लिए, कतर साहब आए थे। तो दोनों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। दिया है कि रायसीना बैठक और विश्व पुस्तक मेला 2+2 वर्ता 77वां गणतंत्र दिवस भारतवर्ष और सुशासन उत्सव, यह सब नई दिल्ली में आयोजन किया गया था। ठीक है। पुस्तक मेला गेस्ट के रूप में कतर साहब आए थे। सूरजकुंड मेला जो कि हरियाणा में है। और यह कतर साहब जो थे ना, ये पुस्तक मेला मनाने के लिए गेस्ट के रूप में आए थे। ठीक। और यहाँ पर हो जाएगा, फिर से हो जाएगा रायसीना बैठक, विश्व पुस्तक मेला 2+2 वर्ता 77वां गणतंत्र दिवस और भारतवर्ष 2026 अनुशासन उत्सव सब ये नई दिल्ली में मनाया गया था। आगे हमारा क्वेश्चन दिया है कि 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 7 जनवरी 2026 को किसने पटना
उच्च विद्यालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किए थे। तो न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू ने जो कि शपथ पत्र ग्रहण किया था न्यायाधीश मुख्य रूप से, ठीक है। तो न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू ने मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ पत्र ग्रहण किया था उच्च न्यायालय के एक नए मुख्य न्यायाधीश के। कब? तो 7 जनवरी 2026 को यह शपथ ग्रहण कौन किया था? तो न्यायमूर्ति संगम साहू ने। आगे हमारा क्वेश्चन दिया है कि पटना उच्च न्यायालय जो कि हाईकोर्ट स्थापना की बात करेगा तो 1916 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1916 में। कब हुआ था? 1916 में। स्थापना इसका 1916 में हुआ था। 1916 में हुआ था स्थापना 1916 में। अवस्थिति की बात करें तो यह कहाँ अभी उपस्थित है? तो जो कि पटना में अवस्थिति पटना में है। और बिहार राज्य का सबसे बड़ा न्यायिक न्यायालय है। बिहार राज्य का सबसे बड़ा न्यायिक न्यायालय है जो कि इसका सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर सूर्यकांत है। पूछेगा कि पटना उच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? पटना हाईकोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो डॉक्टर सूर्यकांत है। यह पे सर्वोच्च न्यायालय का यानी सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट का नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट का सर्वोच्च न्यायालय कौन है? तो डॉक्टर सूर्यकांत है। सुप्रीम कोर्ट का यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जो कि डॉक्टर सूर्यकांत है। आगे हमारा क्वेश्चन दिया है 13 नंबर दिया है जो कि 3 से 11 जनवरी 2026 के मध्य दूसरा उत्थान उत्सव 2026 में कहाँ आयोजन किया गया था? तो सिकंदराबाद में। कहाँ पे? तो सिकंदराबाद में। यानी कि 3 से 11 जनवरी 2026 के मध्य दूसरा उत्थान उत्सव 2026 कहाँ आयोजन किया गया था? तो सिकंदराबाद में। कहाँ पे? तो सिकंदराबाद में। इस पर कुछ क्वेश्चन दिया है कि सिलंबम उत्सव काला कहाँ है? तो तमिलनाडु में। सिलंबम उत्सव या काला कहाँ है? तो तमिलनाडु में। सिलंबम उत्सव कहाँ है? तो तमिलनाडु में। सिलंबम उत्सव कहाँ है? तो तमिलनाडु में। पोंगल त्यौहार कहाँ है? तो तमिलनाडु में। पोंगल त्यौहार तमिलनाडु में। अट्टुकल पोंगल कहाँ है? तो केरल में। अट्टुकल पोंगल कहाँ है? तो केरल में। तो केरल में। अब यात्रा पूछेगा, यात्रा कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में। यात्रा कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में। मेदाराम यात्रा और बोनालू त्यौहार और कथुमया जो कि यह तीनों हो जाएगा तेलंगाना में। तीनों तेलंगाना में हो जाएगा। कौन? मेदाराम, बोनालू त्यौहार और कथुमया त्यौहार तेलंगाना में हो जाएगा। यानी कि मेदाराम बेनालू और कथुमया तीनों हो जाएगा तेलंगाना में। जो कि धनु यात्रा उड़ीसा में यात्रा हो जाएगा पश्चिम बंगाल में यात्रा हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। अटुकल पोंगल केरल में हो जाएगा। पोंगलू हो जाएगा तमिलनाडु में। और सिलंबम त्यौहार हो जाएगा तमिलनाडु में। यानी कि सिलंबम त्यौहार और पोंगल तमिलनाडु में हो जाएगा। अटुकल पोंगल केरल में यात्रा हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। और मेदाराम, बोनालू और कथुमया हो जाएगा तेलंगाना में। और जो धनु यात्रा हो जाएगा उड़ीसा में। आगे हमारा 14 नंबर क्वेश्चन दिया है जो कि कह रहा है कि 13 जनवरी 2026 को विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के लोगो, थीम और आधारिक वेबसाइट का अनावरण किया। तो यह राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका सही हो जाएगा। इस वर्ष भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का थीम
लचीलापन, नवाचार, सहसहयोग, सतत विकास के लिए था, निर्माण था, तो ये भी बात सही हो जाएगा। तो 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। यह क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकता है कि 13 जनवरी 2026 को विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के लोगों को थीम और आधारित वेबसाइट का अनावरण किया, तो ये बात सही हो जाएगा। आगे दिया है इस वर्ष, ऑप्शन नंबर 2 दिया है कि इस वर्ष भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का थीम है लचीलापन, नवाचार, सहसहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण, तो ये भी बात सही हो जाएगा। तो 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। आगे हमारा क्वेश्चन दिया है 15 नंबर दिया है कि हाल ही में अट्टुकल पोंगल जल्लीकट्टू अट्टुकल किस राज्य में मनाया गया है? तो अट्टुकल पोंगल जो है यह तमिलनाडु में मनाया गया है। तमिलनाडु में मनाया गया है। दिया है जल्लीकट्टू उत्सव जो कि तमिलनाडु में है। जल्लीकट्टू उत्सव जो कि तमिलनाडु में है। और राष्ट्रीय पंचायत महोत्सव जो कि 24-25 जो कि मधुबनी में है। 24-25 जो कि मधुबनी में है। आगे दिया है युवा विज्ञान कार्यक्रम जो कि 24-25 में जो कि बेंगलुरु में है। सतत विकास सम्मेलन का आयोजन दिल्ली में है। कहाँ पे है? तो दिल्ली में। ब्रिक्स हो जाएगा दिल्ली में हो जाएगा, और नया भारत का पहला आयोजन दिल्ली में हो जाएगा। तो यानी कि फिर से हो जाएगा, जल्लीकट्टू कहाँ पर मनाया जाता है? तो तमिलनाडु में। राष्ट्रीय पंचायत महोत्सव कहाँ पर? मधुबनी में। युवा विज्ञान कार्यक्रम कहाँ पर मनाया जाता है? बेंगलुरु में। सतत विकास सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में। ब्रिक्स की भी नई दिल्ली में, और नया भारत का पहला आयोजन नई दिल्ली में। यानी कि 3 हो जाएगा नई दिल्ली में। कौन? तो ब्रिक्स हो जाएगा नई दिल्ली में, नया भारत का पहला आयोजन नई दिल्ली में, सतत विकास का सम्मेलन आयोजन नई दिल्ली में, युवा विज्ञान कार्यक्रम 2026 और 25-26 बेंगलुरु में हो जाएगा, और राष्ट्रीय पंचायत महोत्सव जो कि 24-25 में मधुबनी हो जाएगा। जल्लीकट्टू हो जाएगा तमिलनाडु में। तमिलनाडु में। और दिया है कि बनालू कहाँ पर? तो तेलंगाना में। बनालू कहाँ पे? तो तेलंगाना में। और नौका दौड़ केरल में। नौका दौड़ केरल में। और कच्चीपुड़ी त्रिपुरा में। जल्लीकट्टू तमिलनाडु में। आगे दिया है फिर से एक बार और, जल्लीकट्टू उत्सव तमिलनाडु में हो जाएगा। ठीक है। राष्ट्रीय पंचायत महोत्सव जो कि बेंगलुरु में हो जाएगा। मधुबनी में। राष्ट्रीय पंचायत महोत्सव जो कि मधुबनी में हो जाएगा। युवा विज्ञान कार्यक्रम 25-26 जो कि बेंगलुरु में हो जाएगा। सतत विकास सम्मेलन आयोजन जो कि नई दिल्ली में। ब्रिक्स भी नई दिल्ली में, और नया भारत का पहला आयोजन नई दिल्ली में। बोनालू हो जाएगा तेलंगाना में। नौका दौड़ हो जाएगा केरल में। कच्चीपुड़ी हो जाएगा त्रिपुरा में, और जल्लीकट्टू हो जाएगा तमिलनाडु में। आगे हमारा क्वेश्चन दिया है 16 नंबर क्वेश्चन दिया है कि 17वें द्विवार्षिक त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती 2026 के संबंधी निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत की तटरक्षक बल, श्रीलंका तटरक्षक बल और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल द्वारा आयोजन 77वां त्रिपक्षीय अभ्यास है। हाँ, ये बात हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सही हो जाएगा। आगे हमारा दिया है कि इसका आयोजन 16 से 19 जनवरी 2026 के मध्य मालदीव में किया जाता है। तो ये भी बात सही हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएगा। बोल रहा है कि भारतीय श्रीलंका तटरक्षक बल जो कि मालदीव में मनाया जाता है। श्रीलंका तटरक्षक बल और मालदीव के बीच में मनाया जाता है, जो कि यह 77वां त्रिपक्षीय है। यह आयोजन 77वां त्रिपक्षीय है। तो इसका 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। इसका दिया है 16 का दिया है कि अभ्यास अष्टाहिंद 2025 में। अभ्यास अष्टाहिंद 2025 जो कि 2025 में है। आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो पार्थ ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ था। अभ्यास अष्टाहिंद जो कि
आयोजन कहाँ हुआ था? तो पार्थ ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ था। पार्थ ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ था। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ था। जमाता, जमाता पूछेगा भारत और जमाता, सॉरी भारत और जापान, तो जमाता, जमाता हो जाएगा किसके बीच में? तो भारत और जापान के बीच में, जमाता हो जाएगा भारत और जापान के बीच में। जिमिक्स हो जाएगा भारत और जमाता, भारत और जापान। पूछेगा कि जमाता भारत और जापान, जिमिक्स भारत और जापान, और शक्ति के बाद पूछेगा तो भारत और फ्रांस के बीच में, भारत और फ्रांस के बीच में। खंजर के बाद पूछेगा तो भारत और किर्गिस्तान के बीच में। युद्धाभ्यास के पूछेगा तो भारत और अमेरिका के बीच में, यानी कि इंडिया और यूएसए के बीच में। और टाइगर ट्रंप पूछेगा तो भारत और अमेरिका के बीच में, भारत और अमेरिका के बीच में, भारत और अमेरिका के बीच में। पूछेगा कि फिर से कि अभ्यास एक्स्ट्रा हिंद 2025 में कहाँ पे? तो पार्थ ऑस्ट्रेलिया में मनाया गया था। आयोजन कहाँ पर? तो पार्थ ऑस्ट्रेलिया में, पार्थ ऑस्ट्रेलिया में, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। जमाता हो जाएगा भारत और जापान के बीच में। जिमिक्स हो जाएगा भारत और जापान के बीच में। भारत और शक्ति हो जाएगा भारत और फ्रांस के बीच में। खंजर हो जाएगा भारत और किर्गिस्तान के बीच में। युद्धाभ्यास होगा भारत और अमेरिका के बीच में। और टाइगर ट्रंप हो जाएगा भारत और अमेरिका के बीच में। आगे हमारा क्वेश्चन दिया है 17 नंबर क्वेश्चन दिया है कि 21 जनवरी 2026 को किसे इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुस्तक 2025 में प्रदान किए जाने की घोषणा की गई थी? तो ग्रोसा मासेल्स की। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ग्रोसा मासेल्स की। यहाँ पर पूछेगा कि 21 जनवरी 2025 को किसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार निरस्त्रीकरण और पुस्तक पुरस्कार 2025 में प्रदान किए गए थे? तो ग्रेसा मासेल्स की। आगे हमारा क्वेश्चन दिया है 18 का, ग्रेसा मासेल्स की। आगे हमारा 18 नंबर क्वेश्चन दिया है कि लोकसभा, 18 नंबर क्वेश्चन दिया है, 18 नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह दिया है कि लोकसभा में बताया कि केंद्रीय संचार मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने घोषणा किया कि भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा 5G उपभोक्ता देश माना जाता है। यह बात सही हो जाएगा। वर्तमान में 5G नेटवर्क देश के 99.6% जिले तक पहुंच चुका है और लगभग 85% आबादी को खबर करता है 85% आबादी को खबर करता है। तो ये भी बात सही हो जाएगा। तो दिया है इसमें सही हो जाएगा, तो 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। आगे दिया है, पूछ रहा है यहाँ पे कि मोबाइल उपभोक्ता में पूछ रहा है, मोबाइल उपभोक्ता में भारत का स्थान हो जाएगा दूसरा हो जाएगा, जो कि मोबाइल उपभोक्ता में भारत का स्थान हो जाएगा दूसरा हो जाएगा और चीन का स्थान पहला हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन यह कह रहा है कि 20 जनवरी 2026 को कौन भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे? तो नितिन नवीन ने। पूछेगा क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से पूछ सकता है कि 20 जनवरी 2026 को कौन भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे? तो नितिन नवीन ने। आगे क्वेश्चन दिया है, कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1980 में। कब हुआ था? 1980 में हुआ था, 1980 में। और भारतीय जनता पार्टी पहले अध्यक्ष बने थे अटल बिहारी वाजपेयी बने थे। विश्व की सबसे बड़ी लोकतंत्र पार्टी बनी थी। विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी बनी थी भारतीय जनता पार्टी। राष्ट्रीय पार्टी जो कि भारतीय जनता पार्टी ही राष्ट्रीय पार्टी बनी थी। वर्तमान अध्यक्ष नितिन नवीन और निवासी कहाँ के? तो बिहार के थे। पूछेगा कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कौन है? तो नितिन
नवीन थे, जो कि कहाँ के निवासी है, तो बिहार के निवासी है। कहाँ के निवासी है, तो बिहार के निवासी है। आगे हमारा क्वेश्चन दिया है, कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जनवरी 2026 में अक्सर पुरस्कार समारोह के 98वें संस्करण के लिए नामकरण घोषित कर दिया गया है, तो ये सही हो जाएगा। इसमें रयान कुलगर की सिन्नर्स ने 16 नामकरणों में 7 ऑस्कर में नया रिकॉर्ड बताते हुए सबसे अधिक नामकरण प्राप्त किए हैं, तो ये भी बात सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। दिया है कि जनवरी 2026 में ऑस्कर पुरस्कार समारोह में 98वें संस्करण के लिए नामकरण घोषित कर दिया गया है, तो ये सही हो जाएगा। दिया है इनमें रयान कुगलर की रिंस ने 16 नामकरणों के साथ ऑस्कर ने नया रिकॉर्ड बताते हुए सबसे अधिक नामकरण किया है, तो ये बात सही हो जाएगा। तो 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन इस पर है कि 98वें ऑस्कर अवार्ड 2026 में आयोजन लॉस एंजिलिस अमेरिका में आयोजन कहाँ पर हुआ था, तो लॉस एंजिलिस अमेरिका में हुआ था। भारत की ओर से नामित फिल्म होम बाउंड थे। ठीक है, भारत की ओर से पूछेगा कि 98वें ऑस्कर अवार्ड, तो पूछेगा भारत की ओर से नामित फिल्म तो होम बाउंड थे। पूछेगा कि 97वां ऑस्कर अवार्ड 25 में भारतीय नामित लोगों को दिया गया था। ऑस्कर अवार्ड 2025 में भारत के नामित लोगों को दिया गया था। और यह किस फिल्म को दिया गया था, तो लापता लेडीज, एक मूवी का नाम है लापता लेडीज जो कि मूवी का नाम है, इसी को ऑस्कर अवार्ड मिला था। मूवी हो जाएगा अनोरा मूवी, 97वां मूवी अनोरा मूवी। एड्रियम बॉडी, एक्टर की बात करी तो एंड्रियम बॉडी, और एक्ट्रेस की बात करी तो मेडेसन, और डायरेक्टर की बात करी तो सीन बेकर ने। और सार्व अवार्ड अनोरा को मिला था। यहाँ से क्वेश्चन 2-4 पूछ सकता है कि पूछेगा कि भारत की सबसे नामित फिल्म कौन से है, तो होम बाउंड थे। पूछेगा कि मूवी किस मूवी को भारत में ऑस्कर अवार्ड मिला था, तो लापता लेडीज को मिला था। यहाँ से कुछ भी पूछ सकता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। आगे हमारा क्वेश्चन दिया है कि 24-25 जनवरी 26 के मध्य ग्रीन AI पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 25 में कहाँ आयोजित किया गया था, तो कहाँ पे, तो दुबई में। दुबई में आयोजित किया गया था। दुबई में आयोजित किया गया था। AI से हम कुछ बात करेंगे क्वेश्चन पर। तो इसका क्वेश्चन बनेगा कि ग्रीन AI का सम्मेलन कहाँ पे, तो दुबई में। ग्रीन AI का सम्मेलन दुबई में। AI एक्शन सम्मेलन पेरिस में। AI का एक्शन सम्मेलन पेरिस में। कहाँ पे, तो पेरिस में क्या हो जाएगा, एक्शन सम्मेलन। AI ग्लोबल समिट चेन्नई में। कहाँ पे, तो चेन्नई में। AI शिखर सम्मेलन हैदराबाद में। AI शिखर सम्मेलन हैदराबाद में हो जाएगा। AI शिखर सम्मेलन हैदराबाद में। और AI के जनक जॉन मकाई को मनाया जाता है। AI का जनक जॉन मकाई को मनाया जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI का मतलब फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, हिंदी में इसे हो जाएगा कृत्रिम बुद्धिमत्ता। AI का फुल फॉर्म हो जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता हो जाएगा, जो कि इसका जनक जॉन मकाई को माना जाता है। पूछिएगा
कि ग्रीन एआई का सम्मेलन कहाँ पे, तो दुबई में हो जाएगा, और एक्शन सम्मेलन पेरिस में, ग्लोबल सम्मेलन चेन्नई में, और शिखर सम्मेलन हैदराबाद में। यह 4 गो टॉपिक्स को याद रखिएगा। एआई का पूछेगा, सम्मेलन पूछेगा तो दुबई में, एक्शन पूछेगा तो एक्शन पेरिस में हो जाएगा, ग्लोबल चेन्नई में, और शिखर हो जाएगा सम्मेलन हैदराबाद में, शिखर सम्मेलन हैदराबाद में। पूछेगा एआई का विद्यालय महाराष्ट्र में हो जाएगा, एआई का विद्यालय महाराष्ट्र में हो जाएगा, स्कूल केरल में हो जाएगा, और शहर हो जाएगा लखनऊ में हो जाएगा, उद्योग हो जाएगा लखनऊ में हो जाएगा, पार्क हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। एआई मंत्री डिएला अल्वानिया को माना जाता है, डिएला अल्वानिया को माना जाता है, डिएला अल्वानिया को माना जाता है, डिएला अल्वानिया को माना जाता है। आगे हमारा दिया है कि विश्वविद्यालय, एआई का विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो महाराष्ट्र में, स्कूल कहाँ है, तो केरल में, शहर कहाँ है, तो लखनऊ में, उद्योग कहाँ है, तो लखनऊ में, पार्क कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ में, और एआई का मंत्री पूछेगा तो डिएला अल्वानिया को माना जाता है, डिएला अल्वानिया को, डिएला को माना जाता है कि कहाँ की है, तो अल्बानिया की है, कहाँ की है, तो अल्बानिया की है। आगे हमारा क्वेश्चन दिया है कि जनवरी 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की संयुक्त राष्ट्र निकाय से हट गया है। हाँ, ये बात यूएनओ जो है, यूएनओ वो हट गया, ये बात गलत हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय शहर संगठन से हट गया है, ये बात सही हो जाएगा। तो केवल इसका 2 होगा, सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा और ये सही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है यूएनईएससीओ की स्थापना 1945 में, यूएनईएससीओ की स्थापना 1945 में। आईएसए की स्थापना 2015 में। डब्ल्यूएचओ वेल्थ हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हो जाएगा 1948 ईस्वी में। यूएनएचआरसी की स्थापना 1945 में, यानी कि दिया है कि 19 पूछेगा, यहाँ से क्वेश्चन करेंट का पूछेगा यूएनईएससीओ की स्थापना कब हुआ था, तो 1945 में। कब हुआ था, तो 1945 में। आईएसए की स्थापना कब हुआ था, तो 2015 में हुआ था। डब्ल्यूएचओ की स्थापना कब हुआ था, तो 1948 में हुआ था। और यूएनएचआरसी की स्थापना 1945 में हुआ था, 1945 में हुआ था। आगे दिया है आगे दिया है 23 नंबर क्वेश्चन दिया है कि अटल पेंशन योजना को वित्त वर्ष 2030 से 31 तक जारी रखने का स्वीकृति दी गई है। नहीं, यह गलत हो जाएगा, स्वीकृति दी गई है तो नहीं। योजना के अंतर्गत संगठित क्षेत्र में श्रमिक को 60 वर्षों की आयु के बाद 1,000 रुपया से 5,000 रुपया प्रति माह गारंटीड पेंशन मिलता है। तो ये भी बात गलत हो जाएगा, दिया है सरकार ने योजना की वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए गैप फंडिंग जारी रखने का निर्णय लिया है। ये भी बात गलत हो जाएगा। आगे दिया है सॉरी, इसमें गलत दिया है, गलत होगा, मिस्टेक बाई मिस्टेक इसमें दिया है। सॉरी, इसमें दिया है कि अटल पेंशन योजना को वित्त वर्षिक 2030 से 31 तक जारी रखने का स्वीकृत किया गया है। तो हाँ, ये बात सही हो जाएगा। अटल पेंशन योजना को वित्त वर्ष 31 से 31 तक जारी रखने का स्वीकृति दिया गया है। तो ये भी बात सही हो जाएगा। योजना के अंतर्गत संगठित क्षेत्रों में श्रमिक को 60 वर्ष की आयु के बाद 1,000 से 5,000 तक प्रति माह गारंटीड पेंशन मिलता है। तो ये भी बात सही हो जाएगा। सरकार ने योजना की वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए
गैप फंडिंग जारी रखने का निर्णय लिया है, तो ये भी बात सही हो जाएगा। आगे दिया है कि अटल पेंशन योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2014 को की गई है, तो नहीं, यह जारी किया गया है 1 अप्रैल 2015 को जारी किया गया है। 1 अप्रैल 2015 को जारी किया गया है, 2015 को जारी किया गया है। तो यह बात गलत हो जाएगा। यह तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यह डी हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा। सुनिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा कि जनवरी 2026 के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अटल पेंशन योजना APY अटल बिहारी वाजपेयी के विस्तार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पूछ रहा है यहाँ पर, तीनों सही है। पूछेगा कि अटल पेंशन योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2014 को हुआ था, तो नहीं, बल्कि यह 1 अप्रैल 2015 को शुरू किया गया था। आगे क्वेश्चन हमारा बनेगा 24 का क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने आधिकारिक तौर पर अर्लम वन्यजीव अभयारण्य का नाम बदलकर अर्लम तितली अभयारण्य कर दिया है? तो केरल के सरकार ने। सुनिएगा पहले, किस राज्य सरकार ने आधिकारिक तौर पर अर्लम वन्यजीव अभयारण्य का नाम बदलकर अर्लम तितली अभयारण्य कर दिया गया है? तो केरल के सरकार ने जो है इसका नाम बदलकर अर्लम तितली अभयारण्य कर दिया गया है। आगे दिया है कि स्वास्थ्य में, शिक्षा में, सतत विकास में और लिंग अनुपात में सबसे ज़्यादा केरल है। कौन सा है? तो केरल है। कौन सा है? तो केरल में सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य में भी, शिक्षा में भी और सतत विकास में भी और लिंग अनुपात में भी केरल आ जाएगा। सतत विकास में भारत का शीर्ष राज्य केरल और उत्तराखंड हो जाएगा। शीर्ष राज्य केरल और उत्तराखंड, भारत का टॉप 5 केरल हो जाएगा। भारत का टॉप 5 हो जाएगा, केरल हो जाएगा, जो कि आगे, सबसे आगे है स्वास्थ्य में, शिक्षा में, सतत विकास में और लिंग अनुपात में, जो कि केरल हो जाएगा। आगे हमारा क्वेश्चन बनेगा कि फूलों की घाटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फूलों की घाटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दिया है कि यह यूनेस्को धरोहर स्थल है, तो यह राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है, तो नहीं, यह हिमाचल प्रदेश में नहीं स्थित है, बल्कि यह उत्तराखंड में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में नहीं है, बल्कि उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में स्थित है। यह उत्तराखंड में स्थित है, तो केवल इसका एक सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन हमारा बनेगा कि साइलेंट वैली, मैन घाटी और शांत घाटी कहाँ पर है? तो केरल में। यह तीनों घाटी जो है केरल में हो जाएगा। केरल में हो जाएगा, ठीक है। साइटलैंड वैली, मैन घाटी और शांत घाटी जो कि केरल में हो जाएगा। और मृत घाटी, डेयल घाटी अमेरिका में, हुजा घाटी पोप में अवस्थित है। हुजा घाटी पोप में अवस्थित है। हुजा घाटी जो है पोप में अवस्थित है। पूछेगा मृत घाटी और देह घाटी दोनों एक ही है। मृत घाटी या देह घाटी कहाँ पर स्थित है? तो अमेरिका में। और केरल में हो जाएगा शांत घाटी, मैन घाटी और साइलेंट वैली हो जाएगा। साइलेंट वैली। नोट में दिया है कि UNESCO ने मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस में। UNESCO की मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस में। स्थापना 1945 में होता। स्थापना 1945 में हुआ था। आगे क्वेश्चन दिया है कि 47वां बैठक का आयोजन दिया है कि UNESCO भारत शामिल है, तो अमूर्त धरोहर 16 को हो जाएगा और मूर्त धरोहर हो जाएगा 44 को हो जाएगा। तो पूछेगा कि 15वां गरबा और 16वां दिवाली है। 15वां हो जाएगा गरबा और 16वां हो जाएगा दिवाली है। अमूर्त धरोहर पूछेगा नो,
SCO में भारत शामिल है, तो हाँ भारत शामिल है, तो इसमें अमूर्त धरोहर 16 गो हो जाएगा, मूर्त धरोहर 44 गो हो जाएगा, जो कि मूर्त धरोहर में 15वां हो जाएगा गरबा हो जाएगा, 16वां हो जाएगा दीपावली हो जाएगा, 16वां दीपावली हो जाएगा, 44वां में हो जाएगा मूर्त धरोहर में 39वां हो जाएगा रंपा मंदिर जो कि तेलंगाना में है, 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 रंपा मंदिर जो कि तेलंगाना में है। और 40वां हो जाएगा धौलावीरा, धौलावीरा जो कि गुजरात में है, धौलावीरा जो कि गुजरात में है। 41वां हो जाएगा शांति निकेतन जो कि पश्चिम बंगाल में, शांति निकेतन जो कि पश्चिम बंगाल में, शांति निकेतन जो कि पश्चिम बंगाल में है। और होयसल मंदिर, होयसल मंदिर जो कि कर्नाटक में, होयसल मंदिर जो कि कर्नाटक में है। और 43वां हो जाएगा मोइदम असम में, मोइदम कहाँ है तो असम में। पूछेगा कि रंपा मंदिर कहाँ है, पूछेगा कि UNESCO में भारत शामिल है, तो हाँ भारत शामिल है, तो जो कि मूर्त हो जाएगा, सॉरी अमूर्त हो जाएगा 16 और मूर्त हो जाएगा 44। अमूर्त में हो जाएगा 16 में 15 और 16 15 हो जाएगा गरबा हो जाएगा, 16 हो जाएगा दीपावली हो जाएगा। और मूर्त में हो जाएगा 16 में हो जाएगा रंगपा मंदिर हो जाएगा धौलीवीरा, जो कि रंगपा मंदिर हो जाएगा तेलंगाना में, धौलीवीरा हो जाएगा गुजरात में, शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में, होमसल मंदिर हो जाएगा कर्नाटक में, और मोइदम हो जाएगा असम में। पूछेगा UNESCO में भारत के एक मिश्रित धरोहर कंचनजप्पा जो कि सिक्किम में है। और 44वां हो जाएगा मराठा किला, मराठा किला जो कि महाराष्ट्र में है, मराठा किला जो कि महाराष्ट्र में है। मिश्रित धरोहर कंचनजप्पा जो कि सिक्किम में है, जो कि सिक्किम में है। और 44वां मराठा किला हो जाएगा महाराष्ट्र में, 44वां मराठा किला हो जाएगा जो कि महाराष्ट्र में हो जाएगा। आगे हमारा क्वेश्चन दिया है कि नीति आयोग द्वारा किस राज्य को औपचारिक रूप से भारतीय की अदरक राजधानी घोषणा किया गया है, तो किसको तो मिजोरम को, मिजोरम को किया गया है, तो मिजोरम को किया गया है, तो मिजोरम को किया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पूछेगा कि नीति आयोग द्वारा किस राज्य को औपचारिक रूप से भारत की अदरक राजधानी घोषित किया गया है, तो मिजोरम। पूछेगा यहाँ पर कि मिजोरम की राजधानी आइजोल है, मिजोरम की राजधानी आइजोल है। पूछेगा कि भारत में 100% पूर्व कार्यात्मक शिक्षा वाला राज्य मिजोरम है, भारत में 100% पूर्व कार्यात्मक शिक्षा वाला राज्य मिजोरम हो जाएगा। कौन हो जाएगा? मिजोरम हो जाएगा। भारत की अदरक राजधानी डेनी पोलो एयरपोर्ट अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा, डेनी पोलो एयरपोर्ट जो कि अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा, डेनी पोलो एयरपोर्ट जो कि अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा, आगे हमारा क्वेश्चन दिया है कि भारत के पूर्वोत्तर की चौथी राजधानी जिसे रेल नेटवर्क से जोड़ता है, यानी कि मिजोरम की राजधानी आइजोल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आइजोल हो जाएगा। और भारत की 100% कार्यरत शिक्षा वाला राज्य जो कि भारत की राजधानी डेनी पोलो एयरपोर्ट जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर आएगा कि भारत की अदरक राजधानी डेनी पोलो एयरपोर्ट कहाँ स्थित है, तो राजधानी में। कहाँ पर? तो राजधानी में। कहाँ पे? तो राजधानी में। आगे हमारा क्वेश्चन दिया है 27 नंबर क्वेश्चन दिया है कि 27 नंबर क्वेश्चन दिया है, तो आज यह हम लोग क्वेश्चन को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो कल से हम 27 नंबर क्वेश्चन को करा देंगे, कल से 27 से करा देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय। क्योंकि आज बहुत टाइमिंग ज़्यादा हो गया है, तो कल इस क्वेश्चन को पूरा कर देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।